मेरे सुनने और देखने वाले अज़ीज़ों साथियों, आज जो मैं हिंदुओं के बारे में बताऊंगा वो किसी ने शायद न बताई हो और सोशल मीडिया पे भी इस किस्म की कोई वीडियो शायद के ना हो। आजकल हिंदुओं को रटाया जाता है, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती, दिया अगर बुझ गया तो बत्ती का क्या करोगे, अगर हिंदू धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। इस तरह के मूर्ख और बेवकूफ़ बनाने वाले जुमले आपको यूट्यूब पे वीडियो की शक्ल में हज़ारों मिल जाएंगे। पर मेरा सारे सनातनियों से चैलेंज है कि तुम अपनी इस बात को किसी भी धार्मिक पुस्तक से साबित कर दो, अगर तुम में हिम्मत है तो। बल्कि तुम सनातनी इतना साबित कर दो, इतना सिद्ध कर दो कि धर्म अलग है और जाति अलग है। जाति ना रहते हुए भी कोई हिंदू हो सकता है। किसी भी धार्मिक पुस्तक से प्रमाण दे दो, साबित कर दो। लेकिन तुम या कोई भी सनातनी ये साबित नहीं कर सकता। ये मेरा सनातनियों को चैलेंज है। अब मैं इसके बरखिलाफ़ साबित करूँगा, और वो ये है कि हिंदू धर्म जाति के बिना नहीं हो सकता है। हिंदू होने के लिए जाति होना ज़रूरी है। जाति बगैर धर्म के और धर्म बगैर जाति के नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ जो साबित करनी है कि जाति बड़ी होती है और धर्म इससे नीचे। बड़ी चीज़ हिंदुओं में वो जाति है, ना कि धर्म। धर्म नीचे है, जाति ऊपर है। इस बात पे गौर करना है। ये दो मेरे दावे हैं और मैं इन दोनों दावों को हिंदू धर्म ग्रंथों से साबित करूँगा। किसी सनातनी के अंदर हिम्मत हो, उसको धर्म का ज्ञान हो, धर्म की जानकारी हो, तो वो मेरी बात को गलत साबित करके दिखाए। कोई नहीं दिखा सकता है। तो आइए हम आपको इन दोनों चीज़ों को जो मेरे दावे थे, उन दो दावों को धार्मिक पुस्तकों से आपको दिखाता हूँ। वैसे तो जो मैं दिखा रहा हूँ वो बहुत सी जगहों पे लिखी हुई है, पर मुख्तसर सी बात मुझे आपसे करनी है। और ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है छांदोग्य उपनिषद। ये उपनिषद है छांदोग्य। मैं इसका 220 तो ये हो गया है, लेकिन ये पेज नंबर इसका है 193। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। परपाठक है 5, खंड है 10। आप देख सकते हैं वही पुस्तक है। मैं देखिए यहाँ भी लिखा हुआ छांदोग्य उपनिषद। मंत्र है इसका 7, परपाठक 5, खंड 10, मंत्र 7। देखें यहाँ क्या लिखा है। इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि पढ़ना आसान हो और बात समझ में आ जाए। और ये बात मेरी कई वीडियो में आ चुकी है। मैं दिखा चुका हूँ 50 जगहों से कि हिंदू होने के लिए जाति होना ज़रूरी है। यहाँ देखिए अब क्या है। अब वो जिनका की बर्ताव यहाँ रमणीय, सुहावना, शुद्ध रहा है, वो जल्दी उत्तम जन्म को प्राप्त होंगे। ब्राह्मण के जन्म को, व क्षत्रिय के जन्म को, व वैश्य के जन्म को। पर वो जो यहाँ नीच बर्ताव वाले रहे हैं, वो जल्द ही नीच योनि को प्राप्त होंगे। कुत्ते की योनि को, सुअर की योनि को, व चांडाल की योनि को।
अब यहाँ देखें, यहाँ साफ बात ज़ाहिर हो जाती है कि जाति हिंदू होने के लिए ज़रूरी है। वो ये है कि आप देखें, इस पे गौर करें, आपके सामने खुला ये क्या कहते हैं, पेज खुला हुआ है। तो यहाँ ही बताया है कि अगर कोई इस अभी अच्छा कर्म करेगा, या जो पहले अच्छा कर्म करके आया है, अच्छा काम करके आया है, नेकी करके आया है, पुण्य करके आया है पिछले जन्म में, तो वो जो इस जन्म में जिसकी ज़िंदगी अच्छी है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, वो पिछले जन्म में पुण्य करके आए थे। या अब जो लोग भी मरेंगे, जितने भी लोग हैं, तो अगर वो अच्छा कर्म करके गए हैं तो वो उसका अगला जन्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में होगा। अगर बुरा कर्म किया है, बुरा काम किया है, तो उसका अगला जन्म निचली जाति में होगा, जो इन तीनों से नीचे है। तो इससे क्या पता चला कि ये जो जाति है, ये जो हिंदुओं में जाति चलती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चांडाल वगैरह, इसका जन्म से होना ज़रूरी है। जन्म से जब जाति है कि अगर कोई भी पैदा हो रहा है तो उसके लिए जाति का होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ यही बात लिखी हुई है। तो जब जाति का होना ज़रूरी है, तो फिर हिंदू अगर है तो हिंदू के लिए जाति का होना ज़रूरी होगा। तो यहाँ ये बात बिल्कुल साफ साफ है। जो मैं ये कह रहा था, मैं जो ये शुरू में कहा था आपसे कि हिंदू होने के लिए जाति का होना ज़रूरी है। जाति के बगैर हिंदू धर्म नहीं है, या हिंदू धर्म के बगैर जाति नहीं है। तो यहाँ ये बात आप देख सकते हैं, छांदोग्य उपनिषद है, और ये बात सैकड़ों जगहों पे धार्मिक पुस्तकों में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। बल्कि मेरी कई वीडियो में तो ये बात भी आई है कि कौन सा पाप करने के बाद अगले जन्म में कौन सी जाति मिलती है। कोई निचली जाति के अंदर भी बहुत सारे नाम आए हैं कि पिछले जन्म में ये पाप करेगा तो तेली बनेगा, सोनार बनेगा, यादव ग्वाला बनेगा। ये देवी भागवत महापुराण के अंदर है कि चोरी, आम वस्तुओं की चोरी करने वाला 7 जन्म तक ग्वाला यादव होता है। तो इस तरह की बातें लिखी हुई हैं कि पिछले जन्म में कौन सा पाप करेगा तो क्या होगा। तो ये सारी बातें कई जगहों पर धार्मिक पुस्तकों में है। तो खैर ये बात साबित हो गई कि हिंदू होने के लिए जाति का होना ज़रूरी है, क्योंकि जाति जन्म से जुड़ी हुई है। तो यहाँ ये बात साबित हो गई है कि धर्म बगैर जाति के और जाति बगैर धर्म के नहीं है। अब हम आते हैं दूसरी बात की तरफ कि जाति बड़ी है और धर्म नीचे है, उससे नीचे है। तो ये देखें, आपके सामने जो पुस्तक खुली हुई है, मैं पुस्तक भी दिखा देता हूँ। ये पुस्तक है वशिष्ठ धर्मसूत्रा, वशिष्ठ स्मृति। ये वशिष्ठ कौन है? ये है राम जी के गुरु, राम जी के पुरोहित। ये जो पुस्तक है, इसको आप कह सकते हैं कि रामराज का कानून। रामराज के अंदर जो कानून चल रहा था, जो कानून बनाया गया था, उस वही कानून आप इसको कह सकते हैं, वशिष्ठ धर्मसूत्रा को, वशिष्ठ स्मृति को। ये पहला ही अध्याय है। पहले अध्याय के अंदर ही हम आपको पढ़ कर के सुनाते हैं। यहाँ देखें, यहाँ क्या लिखा है, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा। यहाँ लिखा है कि इन सब विषयों में पंडितों ने कहा है कि पतित के साथ 1 वर्ष तक संग, 1 वर्ष तक यज्ञ करना, पढ़ाना, संबंध करना, भोजन जलपान, बैठना, इनके करने से मनुष्य पतित हो जाता है। पतित हिंदुओं के यहाँ है कि बहुत सारे कर्म है, बहुत सारे काम है, जिसके करने की वजह से एक इंसान धर्म से गिर जाता है और वो पतित हो जाता है। वो बहुत सारे कारण मेरी कई वीडियो के अंदर भी आई है। जैसे ये बात आई है कि कोई हिंदू अगर अपनी लड़की की शादी क्या कहते हैं कि बालिग होने के बाद करता है, जिसकी उम्र ख़ास करके 11-12 साल मान लेते हैं, जो शास्त्रों के अंदर कई जगहों पे लिखा हुआ है। और कहीं ये भी लिखा है कि जैसे माहवारी आ गया हो, तो माहवारी के बाद अगर शादी हो रही है तो जो लोग
उसके घर वाले लोग हैं, माँ बाप है, बड़ा भाई है, चचा है, तो ये सारे लोग पतित हो जाते हैं। तो बहुत सारे कारण पतित होने के हैं। तो यहाँ यहाँ भी कारण है पतित होने का कि कौन कौन से कारण है आप देख सकते हैं। मदिरा पीना यानी शराब पीना, ब्राह्मणों को मारना, गर्भ हत्या करना यानी पेट में बच्चा है तो उसको मार देना, जैसा कि आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यही हो रहा है। ब्राह्मण का सोना चुराना, इसी के साथ पतित अगर कोई हो गया है तो उसके साथ पढ़ना, उसको पढ़ाना, उसके साथ कोई संबंध हो, मेल हो, ताल्लुक़ हो, तो इन सारी वजहों से लोग पतित हो जाते हैं। अब जो बात असल में दिखानी थी मुझको, वो इसम के अंदर देखें क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि और ये भी कहा है कि विद्या नष्ट होने पर फिर भी मिल सकती है, परंतु जाति का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। वंश की मर्यादा के बल से घोड़ा भी सम्मान पाता है, इस कारण अच्छे वंश की स्त्री के साथ विवाह करें। तो यहाँ जो चीज़ ध्यान देने की है वो ये है कि परंतु जाति का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे जाति के नाश को सर्वनाश कहा गया है। सर्वनाश सब कुछ ख़त्म हो जाना, तबाह बर्बाद हो जाना, कुछ भी बाकी न रहना। तो अब यहाँ आप देखें कि जाति के ख़त्म होने को, जाति के नाश होने को, जाति से अलग हो जाने को, जाति से गिर जाने को बताया गया है कि एक इंसान जब जाति से गिरता है तो सब कुछ उसका ख़त्म हो जाता है। जाति ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, भ्रष्ट हो जाता है। धर्म भ्रष्ट इसी को बोलते हैं। धार्मिक पुस्तकों में कई जगहों पर ये बात आई है। और अगर आप कोई ऐसी वीडियो देखें जो जात पात पे बनाई गई है, कोई भी वीडियो आप देखेंगे, कोई भी धारावाहिक हो, कोई सीरियल हो, तो आप अगर उसमें देखेंगे जात पात के ऊपर है, तो उसमें इस तरह के अल्फाज आपको मिलेंगे सुनने के लिए, इस तरह के जुमले मिलेंगे कि तुम इसको छू लिए हो निचली जाति को, अब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया है, तुम इसको देख लिए हो तो धर्म भ्रष्ट हो गया है। तो ये भ्रष्ट बोलते हैं कि धर्म ख़त्म हो जाना, यानी जाति के अंदर थोड़ा सा नुक्स आ जाता है तो उससे धर्म पर नुकसान पहुंचता है और उससे धर्म ख़त्म हो जाता है। तो धर्म ख़त्म हो जाता है का मतलब ये हुआ कि जाति ख़त्म तो धर्म ख़त्म, जाति ख़त्म तो जाति, इससे आप समझ सकते हैं जाति का नाश सर्वनाश कहा गया है कि जाति ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि जाति सबसे बड़ी चीज़ है। तो मेरे जो दो दावे थे कि एक ये कि हिंदू होने के लिए जात पात का होना, जाति का होना ज़रूरी है, धर्म के लिए जाति ज़रूरी है, जाति के लिए धर्म ज़रूरी है, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं है, वो मैंने आपको दिखा दिया। और इसी तरह उपनिषद से, और इसी तरह से ये कि दूसरा मेरा दावा था कि धर्म नीचे है, जाति ऊपर है, जाति बड़ी है, धर्म नीच है, उससे नीचे है। तो वो चीज़ भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये तो मेरे दावे थे। अगर किसी हिंदू को लग रहा हो कि इसके बरखिलाफ़ बात भी लिखी हुई है कई धार्मिक पुस्तकों में किसी जगह पर, तो वो ज़रूर दिखाए कि कहाँ पे लिखा हुआ है। और मेरा ये चैलेंज है और दावा है कि कोई भी हिंदू किसी भी धार्मिक पुस्तक के अंदर इसके बरखिलाफ़ बात नहीं दिखा सकता है, क्योंकि जितने भी इनके धर्म ग्रंथ हैं वो सारे के सारे, कोई भी ऐसी मेरे ख़्याल से अब पुस्तक नहीं बची होगी, और होगी भी तो हो सकती हो बहुत सारी पुस्तक होगी भी, लेकिन जितनी भी पुस्तक आमतौर पर चलती है वो सारी पुस्तकें मेरी नज़र से गुज़र चुकी हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि क्योंकि इतना पढ़ चुका हूँ, इतना जान चुका हूँ कि अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसके बरखिलाफ़ बात अब इनकी धार्मिक पुस्तकों में नहीं मिल सकती है। और जो मैं दिखाया हूँ वो बात, और जो मैंने आपके सामने जो कुछ रखा, ये बात सैकड़ों जगहों पर इनकी धार्मिक पुस्तकों में आपको मिल जाएंगी। तो ये था आज का कहना और आज की वीडियो, आज की बात ये थी।